हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको एमपी बोर्ड के क्लास 12 की प्रायिकता चैप्टर एक्सरसाइज 18E के सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम, मैंने बेस थ्योरम और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के प्रीवियस में वीडियो अपलोड करा दिया है। आप वहां जाके मेरे बेस थ्योरम क्या है और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है, इन दोनों की अच्छी जानकारी ले सकते हैं ना वीडियो देख के। आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, थैला ए में 2 सफेद और 3 लाल गेंदें हैं तथा थैला बी में 4 सफेद और 5 लाल गेंद हैं। इनमें से किसी थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह थैला बी से निकाली गई। किस थैले से निकाली गई है? बी थैले से। और किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है? कि वो गेंद लाल हो। तो जो गेंद लाल हो, कहने मतलब उसको हमेशा हम ए मानेंगे। और ठीक है, और तो किस थैले से निकाली जा रही है? बी थैले से निकाली जा रही है। ठीक, हाँ बच्चों, तो देखिए थैले हमारे पास कितने थे? 2 थैले थे। तो माना थैला ए के चुनने की घटना ए है। माना थैला ए के चुनने की घटना, माना थैला ए चुनने की घटना का बराबर क्या लिखेंगे? E1 इजकल टू 1/2। और थैला बी के चुनने की घटना, थैला बी के चुनने की घटना क्या मान लेंगे? E2। तो थैला बी के चुनने के पर स्थिति भी लिख सकते हो। E2 बराबर क्या लिख लेंगे? 1/2। क्यों 1/2 आया? 2 थैले थे इसलिए 1/2। 3 थैले होंगे ना तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना कि E1 बराबर 1/2 और E2 बराबर 1/2 हो गया दूसरे थैले के चुनने का। और हमसे पूछा गया है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। जो प्रश्न में पूछा जाएगा, बेस थ्योरम का बताएं आपको कि जो चीज पूछा जाएगा उसे हमेशा ए मानेंगे हम। तो माना लाल गेंद निकालने की घटना ए है। माना लाल गेंद होने की घटना ए है। लाल गेंद होने की घटना ए, क्या माने? लाल गेंद होने की घटना ए। जो पूछेंगे उसको आप हमेशा ए सपोज करेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे P A by E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A by E1। इसका मतलब ये हुआ A by E1 का कि थैला ए से लाल गेंद निकालने की घटना। क्या लिखेंगे? P थैला ए से लाल गेंद निकालने की घटना। लाल गेंद निकालने की घटना। ठीक, ये क्या माने हमने? PA by E1। देखिए थैला ए में कितने लाल गेंद हैं? 3 लाल गेंद हैं। ठीक, और टोटल गेंद कितने होंगे? 2 सफेद थे और 3 लाल, तो कुल गेंद कितने थे? 5। तो ये 3/5 होगा। टोटल हमेशा नीचे जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 5 आएगा। और लाल गेंद 3 थे तो 3/5 किए। फिर PA by E2 लिखेंगे बराबर P थैला बी से लाल गेंद निकालने की घटना। ठीक है, लाल गेंद निकालने की घटना। देखिए थैला बी में लाल गेंद कितने हैं? 5। और टोटल गेंद कितने थे? 4 सफेद थे और 5 लाल। कुल गेंद कितने हुए? 9। तो ये हो जाएगा 5/9। टोटल नीचे 9 जाएगा। ठीक, अब हम बेस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेस प्रमेय। तो बेस प्रमेय क्या करते हैं? अब किस थैले से निकाला गया बताइए? थैला बी से। क्या पूछा था प्रश्न को बच्चों? अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरे थैले से निकाला गया। दूसरे थैला मतलब थैला बी से निकालने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे? बेस प्रमेय बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले वीडियो में आप जरूर जाके देख लीजिएगा। बेस प्रमेय के बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय दोनों एक ही वीडियो में है। और उसे अच्छे से देखे, उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको बेस प्रमेय लगाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए बेस प्रमेय से अब ये थैला बी से निकाला जा रहा। थैला बी क्या था? E2। तो P E2 by A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो मैं पूछूंगा
या प्रश्न जो जो पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो पूछा गया वो ए नीचे रहेगा। तो Pe2 बाई ए बराबर क्या होगा, Pe2 इंटू पी ए बाई E2 लिखोगे। लिखने का तरीका देखिए, हम पहले P2 जो पूछा वो, फिर ए बाई, हाँ तो मतलब Pe2 इंटू पी ए बाई E2 बताया। क्यों लिखा मैं E2 बताइए? हमने E2 इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि इसमें पूछा है थैला बी से निकाले गए गेंद के बाई। क्या पूछा? थैला बी से। यदि वो थैला ए से कहता ना तब हम Pe1 बाई ए लिखते, ठीक है। तो Pe1 इंटू पी ए बाई E1 प्रायिकता बनता। अब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में थैला बी से, इसलिए हमने Pe2 बाई ए लिखा है, Pe2 इंटू पी ए बाई E2। अब इसी चीज को आप यहाँ नीचे लिख देंगे, Pe2 लिखेंगे इंटू पी ए बाई E2 लिखेंगे, ठीक, और प्लस कर देंगे Pe1 लिखेंगे इंटू पी ए बाई E1 लिखेंगे। ये इसके लिखने का तरीका है बेस थ्योरम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे हम। तो Pe2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2 थी। Pe2 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 शुरू में बताया गया है। और पी ए बाई E2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5/9। 5/9 लिख दीजिए, अपान लगाइए, फिर इसी चीज को फिर लिख दीजिए 1/2 इंटू 5/9 प्लस Pe1 की वैल्यू 1/2 है। थैला चुनने की प्रायिकता, दो थैले थे हमारे साथ, तो Pe1 भी 1/2 होगा और Pe2 भी 1/2 होगा थैला चुनने की प्रायिकता, ठीक है। अब Pe1 बता दिया 1/2 और पी ए बाई E1 कितना हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो बस अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से बताएंगे आपको। 5 ऊपर ऊपर इंटू करिए, 5 और 9 का 2 से इंटू करिए तो 18 हो गया, अपान लगाइए, ये भी 5/18 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 बाई 5 2 जा 10, ठीक। अब मैंने लिख दिया 5/18 अपान 5/18 प्लस 3/10, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं और लघुत्तम से सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपका आंसर आ गया। अब देखिए 5/18 सही है। अब देखिए 18 और 10 का एलसीएम कितना होगा बताओ, निकाल लेते हैं 18 10 का एलसीएम। 2 9 18, 2 5 10, 9 5 45, 2 90, कितना आया एलसीएम, 90 आ गया। अब 18 5 90 तो ये 25 हो गया, और 10 नहीं है 90 तो 9 का बचा, 9 3 27 हो गया। 5/18 और 27 25 को जोड़ दो तो 52/90 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5/18 लिखे और गुणे करके 90/52 लिखे, तो 18 पंचे 90, तो ये हो गया 25/52। यही आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक, 25/52। अब हम दूसरा ही सवाल आपको बताएंगे, उससे आपको बेस थ्योरम लगाने के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से, ठीक। तो इसका आंसर कितना बताया आपको, 25/52। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 3 बताएंगे हम आपको। देखिए 3 कलश हैं जिनमें क्रमशः 2 सफेद और 3 काली गेंदें हैं, ठीक। प्रश्न को कई बार पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपसे बन पाएगा सवाल। 3 सफेद और 2 काली गेंद हैं तथा 4 सफेद और 1 काली गेंद है। प्रत्येक कलश को चुनने की प्रायिकता समान है। क्या, प्रत्येक कलश को चुनने की प्रायिकता समान है। चुने गए कलश में से एक गेंद निकाली गई, ठीक है, जिसमें सफेद पाया गया, मतलब सफेद, तो हमें सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। सफेद पाया गया उसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। सफेद गेंद पूछा ना, उसको हम ए मानेंगे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद दूसरे कलश से निकाली गई, मतलब Pe2 बाई ए आपको निकालना है, समझना ना। दूसरे कलश से निकाली गई है तो दूसरा मतलब E2, तो आप ध्यान रखिए दूसरे कलश से बोला गया तो Pe2 बाई ए निकालेंगे, और सफेद गेंद पूछा गया उस सफेद गेंद की घटना को हम ए मानेंगे, ठीक। हाँ तो बच्चों के कलश हमारे पास कितने थे, 3 कलश थे। तो कलश चुनने की जो घटना थी Pe1 बराबर ए, कलश चुनने की प्रायिकता क्या होगी पहले लिखते हैं अपन। कलश अपने पास 3 है, मैंने सब ये हिस्ट्री यहाँ पर लिख के रख दी है, ठीक है ना। तो कलश चुनने की घटना देखो, माना कलश चुनने की प्रायिकता कलश चुनने की प्रायिकता Pe1 बराबर 1/3, 3 कलश है तो Pe2 बराबर भी 1/3 होगा, और Pe3 बराबर भी क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। कलश कितने थे, 3 थे, तो हमने 1/2 1/3 मान लिया, ठीक है। अब दूसरा बात पूछा है कि गेंद सफेद होनी चाहिए, कलश से गेंद सफेद निकालने पूछा है ना।
तो सफेद होने की घटना मान लेंगे, माना गेंद के सफेद होने की सफेद होने की घटना ए है, होने की घटना ए। ठीक, ये जो पूछेंगे बच्चों, सफेद गेंद पूछेंगे तो सफेद को ही माना, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप ए करेंगे। ठीक है, अब किस कलश से निकाला गया है बताइए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पी ए बाई ई वन, पी ए बाई ई वन देखेंगे। पी ए बाई ई वन, तो सफेद गेंद पूछा गया है, तो देखिए पहले कलश में सफेद गेंद कितने हैं, 2, और टोटल गेंद कितने हैं, 2 डब्ल्यू लिख दिया हूँ, 3 ब्लैक लिख दिया हूँ, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 हो गया, तो 2/5 लिखना। ठीक, पी ए बाई ई वन हुआ। फिर पी ए बाई ई टू जब लिखेंगे, ये दूसरे क्लास का हो गया। पी ए बाई ई टू कितने सफेद थे, 3, तो 3 बाई कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। और जो पी ए बाई ई थ्री निकालेंगे हम, वो क्या निकालेंगे, देखिए सफेद 4 है, तो 4 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी इस दोनों को जोड़ दिया और टोटल हमेशा नीचे जाता है। अब पूछा क्या है हमसे, दूसरी कलश से, हमने दूसरे कलश से निकाले गए सफेद गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा, मतलब पी ई टू बाई ए लिखेंगे बेस प्रमेय से। अब हम इसको सब साफ कर देते हैं, पी ई टू बाई ए क्या लिखा पूछा है, बेस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पर, बेस प्रमेय से। तो बेस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, पी ई टू बाई ए, पी ई टू बाई ए लिखिएगा, और यही चीज यहां पर ऊपर आएगी, पी ई टू बाई ए। ठीक, पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ये लिखने का तरीका था। आप अपान लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इसी को फिर से लिख दीजिए, पूरे टर्म को लिखना, मेरे कहने मतलब नीचे ना पूरा टोटल जाता है, पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू होगा, प्लस पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री। ठीक है ना, पूरे टर्म नीचे चले जाएंगे। आप सीरियल से भी लिख सकते हैं, क्रम से लिख सकते हैं, पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन लिख दीजिएगा, फिर पी ई टू पी ए बाई ई टू, और फिर प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री। माने सारे टर्म आपके नीचे आएंगे जितने रहेंगे। ठीक है, और जो पूछेंगे वो खाली ऊपर जाएगा, बस होगा, वही ऊपर रहेगा। तो मैंने क्या किया है ना बच्चों, सिस्टम से लिखा है, देखो कैसे जाके आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना जाए। जो हमसे पूछा हमने ऊपर लिख दिया, इसके बाद जस्ट उसी को उतार दिया, और फिर इधर पी ई वन और पी ए बाई ई वन लिख दिया, प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए पी ई टू कितना था, कलश चुनने की प्रायिकता मेरे पास 1/3 थी, और पी ए बाई ई वन कितना था मेरे पास, पी ए बाई ई वन 2/5 है, ये मैंने लिख के रखा है, तो 2/5 लिखे। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम फिर से लिखेंगे, सॉरी ये पी ए बाई ई टू था ना, पी ए बाई ई टू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 3/5। ठीक है ना, पी ए बाई ई टू की वैल्यू 3/5 था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 2/5 ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर से, पी ए बाई ई टू इक्वल टू 2/5 था। आप ध्यान देंगे, इसी चीज को नीचे फिर से मुझे लिखना है, 1/3 इंटू 3/5 लिखा, प्लस पी ई टू की वैल्यू पी ई वन की वैल्यू 1/3 है, इंटू पी ई टू की वैल्यू मेरे पास 2/5 है। ठीक, प्लस पी ई थ्री की वैल्यू 1/3 इंटू पी ए बाई ई थ्री की वैल्यू कितनी 4/5। कुल मिला के बच्चों मुझे वैल्यू को रखना है, पी ई वन का वैल्यू 1/2 है, पी ई टू की वैल्यू सॉरी पी ई वन की वैल्यू 1/3, पी ई टू की वैल्यू 1/3, पी ई थ्री की वैल्यू भी 1/3 है, और ए बाई ई वन ए बाई ई टू ए बाई ई थ्री की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा था, उन सबको वैल्यू को रख देना है आपको अच्छे से। इसके बाद क्या करना है, इंटू डिवाइड करके काट पीट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, क्या है 9/15 अपान 3, हाँ देखेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, और नीचे के इंटू कर लो 5 3 जा 15, फिर यही आएगा 3 1 जा 3 अपान 15, प्लस 2 1 जा 2 अपान 15, प्लस 4 1 जा 4, 4 कम 4/15। अब क्या करेंगे, हम इसको लघुत्तम लेके हल कर देंगे बस। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखिए 3/15 ऊपर का बचा। अब देखिए सबके नीचे सब 15 15 है ना, तो 3 2 5 4 9,
3 + 2 + 4 अपान 15 हो जाएगा। ये बन जाएगा 3/15 और 4 2 6 3 9/15। 15 क्या होगा, कट जाएगा। 3/9 बचा तो 3 एक कम 3 और 3 3 9। इस प्रकार से बच्चों 1/3 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। हम बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक थैले में 1 सफेद और 6 लाल गेंदे हैं। दूसरे थैले में 4 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं। एक थैला यादृच्छिक चुना गया है और उनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई है और वह सफेद पाई गई। ठीक, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद पहले थैले में से थी। तो हम इस क्वेश्चन को अब समझाएं आपको कि सवाल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। ठीक, देखिए थैले कितने हैं अपने पास, 2। एक थैले में 1 सफेद है और 6 लाल गेंद हैं और दूसरे थैले में कितने, 4 सफेद और 3 लाल गेंद है। ठीक, तो थैले कितने हुए, 2। तो माना हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सोचेंगे। माना थैला चुनने की घटना क्या हुई, E1 और E2। तो पहला थैला चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE1 = 1/2 और दूसरे थैले की चुनने की प्रायिकता हो जाएगी PE2 = 1/2। ठीक है, अब सफेद गेंद को पूछा है ना, याद कीजिए कि यादृच्छिक निकाली गई गेंद और वह है सफेद। तो माना सफेद गेंद होने की घटना को ए मानेंगे। हमने पहले ही बताया था कि सफेद जो पूछूंगा उसको ए मानेंगे। सफेद गेंद होने की घटना ए है और किस थैले से निकाली गई है, देखिए पहले थैले से निकाली गई है तो हम PE1/A निकालेंगे। और उधर के सवाल में क्या रहा था, PE2, दूसरे थैले से निकाला था हमने PE2/A लिखा था। लेकिन इस प्रश्न में क्वेश्चन में क्या है, पहले थैले से, तो हम लिखेंगे PE1/A। ठीक, समझ में आया ना। हाँ बच्चों, अब देखिए इसको, थैला हमारे पास कितने थे, 2 ना। तो माना थैला चुनने की घटना E1 और E2 है। बहुत डिटेल से सवाल आपको हम बताएंगे जो जल्दी आपके समझ में आएगा। माना थैले चुनने की घटना E1 और E2 है। थैला चुनने की घटना E1 और E2 है। ठीक, E2। आप क्या लिखेंगे, पहला थैला चुनने की प्रायिकता, माना पहला थैला चुनने की प्रायिकता, चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ, PE1 = 1/2। दूसरे थैले की चुनने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरे थैला को दूसरे थैला को चुनने की प्रायिकता, इसको भी लिखो, पहले थैला को चुनने की प्रायिकता। दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, इसको बेटा PE1 लिखेंगे। PE1 = 1/2 होगा और दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता PE2 बराबर क्या होगा, 1/2 हुआ। ठीक, अब माना सफेद गेंद को पूछा था ना, तो माना सफेद गेंद के चुनने की घटना ए है। माना जिसे पूछेंगे उसको ये जरूर सपोज करिएगा। माना सफेद गेंद के चुनने की घटना ए है। ठीक, इतना समझ में आया। अब ध्यान देंगे, PA/E1 क्या होगा, देखिए सफेद गेंद, टोटल गेंद, सफेद गेंद यहाँ पर तो 1 सफेद गेंद है और 6 लाल गेंद है। तो टोटल गेंद कितने हो गए, 7। तो 1/7 लिखेगा। फिर PA/E2, दूसरे थैले में सफेद गेंद कितने हैं, 4 और टोटल कितने हैं, 4 3 7। अब पूछा गया था कि पहले थैले से निकाली गई है, किस थैले से निकाली गई है, पहले थैले से। तो हम बेस थ्योरम में PE1/A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PE1/A। अब लिखिए बेस प्रमेय से, बीज प्रमेय से PE1/A इक्वल टू, देखिए PE1 × PA/E1 लिखेंगे, अपान करके PE1 × PA/E1। हमने पहले ही बताया था बच्चों कि जो ऊपर रहे वही नीचे और बाकी पूरा नीचे। PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। PE1 कितना था, 1/2 था। PA/E1 कितना था, 1/7। हमें पहले थैले से पूछा गया था इसलिए हमने PE1/A लिखा और अपान लगाइए। अब
इसी चीज को फिर से लिख दीजिए 1/2 इंटू 1/7 ही है, प्लस Pe2 की वैल्यू 1/2 है और Pa/E2 की वैल्यू कितनी है 4/7 और इसे साफ कर देते हैं। ठीक, अब बच्चों यहाँ से सवाल आपसे बन जाएगा, अब आप कैलकुलेशन करना है जो आपसे बनता है। देखो ऊपर ऊपर का गुणा कर लिया करिए एक और नीचे नीचे कर दिए 14/1/14 प्लस 4 एकम 4/14 बराबर लगाइए 1/14 और ये 14 जोड़ दीजिए 1 + 4/14 14, तो ये आएगा 1/14/5/14 14 कट जाएगा, बचा घट जाएगा आपके पास 1/5 जो इसका आंसर हुआ। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। 3 कलश ABC हैं, क्रमशः 6 लाल और 4 सफेद, 2 लाल और 6 सफेद तथा 1 लाल और 5 सफेद गेंदें हैं। एक कलश को यदृच्छा चुनकर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद लाल हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद कलश ए में से निकाली गई थी, मतलब कलश ए से निकाली गई थी, मतलब P-E1 निकालना था ना, E1 वाला। और देखिए कौन सी गेंद पूछी गई है, लाल गेंद। लाल गेंद की घटना को हम ए मानेंगे और कलश चुनने की प्रायिकता को क्या हो जाएगा Pe1 Pe2 Pe3 जो है 1/3 हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए 3 कलश थे ना मेरे पास, तो माना तीनों कलश के चुनने की घटना E1 E2 E3 है। माना तीनों कलशों को चुनने की घटना E1 E2 और E3 है। ठीक, पहले तो कलश चुनने की घटना मानेंगे। अब कलश चुनने की प्रायिकता, कलश चुनने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। Pe1 बराबर 1/3 होगा, Pe2 बराबर भी 1/3 होगा क्योंकि 3 कलश हैं, और Pe3 बराबर भी 1/3 हुआ। ठीक, और हमसे पूछा गया था सफेद गेंद की ना, इसमें लाल गेंद की पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, लाल गेंद की प्रायिकता पूछी गई थी। तो माना लाल गेंद होने की घटना ए है, माना लाल गेंद होने की घटना ए है। ठीक, और अब देखेंगे Pa/E1 लिखेंगे। Pa/E1 में देखिए पहले थैले में 6 लाल हैं और 4 सफेद हैं, तो लाल गेंद पूछा गया था, तो 6 बटे टोटल कितना है 6 4 10, और Pa/E2 जब लिखेंगे तो दूसरे थैले में लाल कितना देखिए 2 और टोटल कितना है 6 2 8, और तीसरे थैले की बारी आएगी, तीसरे कलश की Pa/E3 बराबर इसमें 1 लाल है और टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि कलश ए से निकाली गई है। कौन कलश से, कलश ए से, मतलब Pe1 पूछा गया, पहले कलश से निकालने की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले से निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या कहेगा देखिए कि Pe1 इंटू Pa/E1, तो इसको हम पहले ये ना लिखे बल्कि ये लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। Pe1/A, क्या Pe1/A लिखेंगे। Pe1/A इक्वल टू क्या होगा Pe1 इंटू Pa/E1 लिखेंगे, Pa/E1 अपान Pe2, इसी को पहले उतार दीजिए बच्चों। Pe1 लिखिए इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2 और प्लस करके ना फिर एक टर्म हमारे पास बचा हुआ है प्लस Pe3 इंटू Pa/E3, ये सब नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखना है। ठीक, क्या करना है, वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे देखेंगे आप। देखिए Pe1 की वैल्यू कितनी थी 1/3 और Pa/E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6/10, तो 6/6/10 लिखिए, इसको हटा दीजिए। Pe1/A रहेगा ना, Pe1/A इक्वल टू Pe1 इंटू Pa/E1 अपान Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2 प्लस Pe3 इंटू Pa/E3, और सब वैल्यू रखना है। अपान लगाइए
और फिर इसी टर्म को लिखिए 1/3 इंटू 6/10 प्लस लगाइए Pe2 की वैल्यू भी 1/3 था इंटू Pa/E2 2/8 है, प्लस लगाइए Pe3 की वैल्यू 1/3 है और Pa/E3 की वैल्यू 1/6 हमारे पास है। इसको लिखिए और सब साफ कर दीजिए, आराम से फिर इसे कैलकुलेशन करिए। देखिए 6 1 जा 6/10 3 जा 30 हुआ, अपान लगाइए। ठीक है, अब 6 1 जा 6/30 हुआ, प्लस लगाइए 2 1 जा 2/8 3 जा 24। इसका बढ़िया आराम से गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए और 1 1 जा 1 और बाई 18 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए अब इसको थोड़ा छोटा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं 6 कम 6 6 पंचे 30 और 6 कम 6 6 पंचे 30। तो बच्चों क्या आया, ऊपर 1/5 आया अपान 1/5 प्लस ये 2 कम 2 2 12 आएगा ना, तो 1/12 आ जाएगा। ये तो काट लीजिएगा अपने हिसाब से, नहीं काटना मत काटिएगा, तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 5 12 18 का लघुत्तम निकालिए। 5 से गए तो ये 12 आया और 18। अब हम 6 से चले जाते हैं तो 6 दूनी 12 6 3 18 6 पंचे 30 दूनी 60 3 दूनी 6 6 36 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। ठीक है ना, थोड़ा गुणा देखिए एक बार। 6 पंचे 30 दूनी 60 60 180, लघुत्तम कितना याद आएगा 180 आएगा। 1/5 लिखा, फिर यहाँ पर 180 लघुत्तम लिखा और 5 का इसमें लगाया भाग, तो कितना आएगा 5 3 15 5 6 30 36 12 कम 12 6 12 पंचे 60, ये 18 कम 18 और ये 10। इस प्रकार से आपसे बनता है सवाल, आप सब कर सकते हैं इसको। 1/5 अपान 36 15 10 जोड़िए, 15 10 क्या होगा 25 25 और 36 क्या हो जाएगा, प्लस करके देखते हैं। 6 5 11 3 2 5 1 6 61/180 आया। क्या आया 61/180। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में, तो ये आएगा 1/5 गुणे 180/61 हो गया। 5 से काटिए तो इसको, 5 3 15 3 5 6 30 मतलब 36/61। इसका रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर कितना आ गया 36/61 आया।